गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस साल हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। हम मेहनत करेंगे तभी अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। बच्चे, आज हम कौन सा सबक चैप्टर पढ़ेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। क्या था? भीमराव सुखपाल असल नाम उनका था। वो 14 अप्रैल 1891 यानी 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के कस्बा महू में पैदा हुए। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महाराज मेहार ख़ानदान से था। किससे था? मेहार ख़ानदान से था। ठीक है। इस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी। एक बीमारी थी। लोगों के दिल में ये बैठ गया था कि छोटी कास्ट के लोग, छोटी ज़ात के लोग बड़े लोगों के साथ नहीं उठ बैठ सकते। ठीक है बच्चे, बहुत गलत किस्म की रिवाज थी उस टाइम। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा था। एक दफ़ा वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहाँ से जाने को मजबूर कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को बहुत ज़्यादा चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीम राव सुखपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए, यानी उनके टीचर का सरनेम लग गया, उनका नाम लग गया। ठीक है। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था, इसलिए वो आगे बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और ज़ात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। छूत छात से उस लानत से इस मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रहा। समझ रहे हैं ना बच्चे? यानी बड़े लोग, जो ऊंची जाति के लोग थे, ऊंची ज़ात के लोग थे, उनका मानना था कि जो छोटी ज़ात के लोग हैं इनके लिए ना पढ़ाई है ना लिखाई है, ये बस ऐसे ही रहें, ये पढ़े लिखे छोटे बड़ों लोगों के बीच में, यानी ऊंची ज़ात के लोगों में ना बैठ सकते, ना उनकी बराबरी कर सकते हैं, ना उनके बराबर पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर सकते। तो लेकिन जब भीमराव अंबेडकर पढ़ लिख करके जब दूसरे मुल्क से वापस आए, तो उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि मुझे किसी भी तरह से ये छुआछूत का जो वबा है इसको मिटाना है। तो बच्चे, क्या हुआ? अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, यानी जागरूक किया, अवेयर किया, उनके दिल से खौफ दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल बच्चे, अगर आपको अपना कोई मकाम हासिल करना हो तो बस तालीम हासिल करते रहो, वो भी जी जान से, तो आपको 101% आपको बहुत बुलंदियाँ मिलेंगी, बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। तालीम बहुत सी बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, स्कूल कॉलेजेस खोले, मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी, उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानत पर जोर दिया। ठीक है। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर यानी हमारे मुल्क का जब कानून बना था, दस्तूर बना था, आइन बना था, तो उस दस्तूर को बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। इसलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मियामार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 6 दिसंबर यानी 6 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। बेटा, देखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने शान वाले थे, कितने अच्छे थे, दुनिया से कितनी गलत बातों में छुआछूत को मिटा करके नई ज़िंदगी सबको अता करी, और जो है छुआछूत को मिटा करके सबको ये बताया कि हर इंसान बराबर है, ना कोई छोटी जाति का है और ना ही कोई बड़ी जाति का है। तो बच्चे, ये देखिए कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस छाँट कर लिखना है। तो बच्चे, अभी तक आपने क्या पढ़ा था?
लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि मुसीबत, रास्ता, तालीम, रुकावट, मेहनत, मौका, जहालत। तो बच्चे मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है बच्चे आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जैसे नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर मुअन्नस छांटना है, तो मुज़क्कर मतलब ही, शी, ही होता है ना, मुअन्नस जैसे पुल्लिंग होता है। वही रास्ता, रास्ता खुली है कि खुला है। आप तुरंत जब एग्ज़ाम में आए ना, तुरंत एक सेंटेंस बना लिया करो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे रास्ता, रास्ता खुला है। अगर कोई बोलेगा रास्ता खुली है तो कितना गलत लग रहा है, सेंटेंस ही नहीं सही लग रहा। तो रास्ता खुला है इसका मतलब ही मुज़क्कर है, पुल्लिंग में आएगा ये। समझे बच्चे? ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। जुल्म, जुल्म, खौफ, मुअन्नस में क्या आएगा, मुसीबत, किसी के ऊपर मुसीबत पड़ जाना, तालीम, रुकावट, मेहनत, कौम। ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे कि आपको तुरंत सेंटेंस बनाना है। मुअन्नस जैसे मुसीबत, मुसीबत को कैसे आप डिफ़ाइन करोगे कि ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मुसीबत आ पड़ी, आप ये पढ़ोगे मुसीबत आ पड़ा तो गलत लग रहा है। तुरंत आप सेंटेंस बनाओ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या मुज़क्कर है क्या मुअन्नस है। तालीम, अब जैसे रुकावट, मेहनत, कौम, कौम बेदार हुई या बेदार हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप सीधे, मैं एक फंडा सिर्फ यही बताऊंगी, एक ट्रिक्स बताऊंगी बच्चे कि आप अगर इस तरीके के अल्फाज आते हैं मुअन्नस मुज़क्कर छाँटने में, ही, शी या स्त्रीलिंग पुल्लिंग को आपको छाँटने को आता है, तो आप सीधे सेंटेंस बनाएंगे। जब आप सेंटेंस बोलेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये भी मैं बता दूं, क्या बेजान चीज़ें, क्या बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस फ़र्क पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, बेजान चीज़ों में कोई भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। जैसे दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है, उनमें दरवाज़ा मकान मुज़क्कर है और खिड़की और दीवार मुअन्नस के तौर पे। इसी तरीके से इसको आपको छाँटना है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया हो। बच्चे ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या है ये, फिल इन द ब्लैंक से आपको ये करना है कि अंबेडकर का असल नाम क्या था? सुखपाल सिंह था। क्या था? सुखपाल सिंह। क्या था? सुखपाल सिंह था। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा था, है ना बच्चे? क्या करना था? रुकावटों का। छूत छात की क्या है? लानत, यानी मुल्क का नुकसान पहुंचाया लो। ठीक है, फिर समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या बेहद ज़रूरी है? तरक्की या तालीम? तालीम, एजुकेशन। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया हो ये भी चैप्टर अच्छे से। अब चलिए, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था, यानी उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था। अभी मैंने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे था। बाद में उन्होंने इसे भीमराव अंबेडकर कर लिया था। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। फिर सवाल है, भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल हुआ? सबको पता है कि उनके एक उस्ताद थे, टीचर थे, जिनको वो बहुत मानते थे और वो भी इनको बहुत मानते थे। उनका नाम अंबेडकर था। तो सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे जो ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। उन्हीं से मुतासिर होकर भीमराव सुखपाल ने अपने नाम के साथ अंबेडकर शामिल कर लिया। तीसरा सवाल क्या है? छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हुआ। समझ रहे हो? गुर्बत यानी गरीबी। बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो और अच्छे से इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलते चलते बेटा मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाएँ। अल्लाह हाफिज़।